वॉल्यूम 2 सिंथेसिस हम कर रहे हैं 588 पेज। 4 साधन, 4 एड्स। योग सिद्धि अर्थात वह पूर्णता जो योगाभ्यास से आती है। 4 महान साधनों की संयुक्त क्रिया द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। पहला साधन है शास्त्र, अर्थात उन सत्यों, सिद्धांतों, शक्तियों और प्रणालियों का ज्ञान जो सिद्धि को संचालित करता है। दूसरा है उत्साह, अर्थात शास्त्रोक्त ज्ञान द्वारा निर्धारित पद्धतियों के आधार पर धीर और स्थिर क्रिया, हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न का फल। तीसरा गुरु, गुरु का साक्षात निर्देश, दृष्टांत और प्रभाव जो हमारे ज्ञान और प्रयत्न को आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में ऊपर उठा ले जाता है। अंतिम है काल, अर्थात समय का माध्यम, क्योंकि सभी चीजों में उनकी क्रिया का एक चक्र और भागवत गति की एक अवधि होती है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं इसको। इंग्लिश के अंदर ये है, योग सिद्धि, द परफेक्शन दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ योग can be best attained by the combined working of 4 great instruments। योग सिद्धि जो है, योग सिद्धि का अर्थ क्या है? द परफेक्शन दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ योग, योग के अभ्यास से जो पूर्णता प्राप्त होती है। द परफेक्शन दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ योग, ये है योग सिद्धि। और योग को पहले डिफाइन आपने कर ही दिया। सबसे पहले कि भी योग क्या है, तो वो जब अभ्यास करने से उसके अंदर पूर्णता प्राप्त हो गई, वो है योग सिद्धि। तो कैन बी बेस्ट अटेन्ड, उसको बेस्ट अटेन कब किया जा सकता है? बाय द कंबाइंड वर्किंग ऑफ 4 ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन चारों की संयुक्त क्रिया। ये जो 4 साधन हैं, ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, देयर इज फर्स्ट द नॉलेज of the truths, principles, powers, and processes that govern the realization, शास्त्र। उन सत्यों का ज्ञान, सत्यों का प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का, पावर्स, शक्तियों का, एंड प्रोसेसेस, उन प्रक्रियाओं का, that govern the realization। रियलाइजेशन, आपको जो साक्षात्कार हो रहा है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके सत्य क्या हैं, उनका ज्ञान, वो है शास्त्र। तो ये शास्त्र की डेफिनेशन हो गई, नॉलेज ऑफ द ट्रुथ्स, प्रिंसिपल्स, पावर्स एंड प्रोसेसेस। और पूर्ण योगी जो है, उसका शास्त्र, उसके हृदय में विराजमान वेद है। रिटन जो शास्त्र है वो उतना ही मीनिंगफुल है जितना आप उससे क्या ग्रहण कर सकते हो। अगर वेद भी है, आप उससे वो ही ग्रहण करोगे जो इंटेंडेड है। भाई आप पानी दे रहे हो, वातावरण दे रहे हो, सारी चीजें दे रहे हो, बीज यदि आपके पीपल का है उस तरीके से ग्रो करेगा, बीज यदि किसी लता का है तो उस तरीके से ग्रो करेगा।
कोई फ्लावरिंग प्लांट है उसका उस तरीके से, कोई फ्रूट ट्री है उसका उस तरीके से। तो ये एक बहुत ही विशेष बात है कि भले कोई रिटर्न शास्त्र हो, वो उसी तरीके से आप उससे सहायता लेंगे जो आपके लिए इंटेंडेड है। मेन बात तो ये है कि आप सहायता के लिए तैयार हो जाएं, कि आप सहायता ले सकें। आपको अगर भौतिक उपस्थिति भी गुरु की हो पर आप उसकी सहायता ले पाए, ये एक बड़ी बात है। व्यक्ति कोई सहायता को स्वीकार कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए। तो पहली चीज, शास्त्र भी जस्ट आप एक विचार करो, या आपने कहा मैं पूर्ण योग के अंदर जाना चाहता हूं, या मैं कर्म योग में जाना चाहता हूं, मैं भक्ति योग में जाना चाहता हूं। अब उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? आप कोई भी एक फील्ड में जाना चाहते हो तो आप कहते भी इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके पावर्स क्या हैं। आप जीवन के अंदर कोई काम करना चाह रहे हो तो जीवन के अंदर क्या करोगे आप? आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका शरीर किस तरीके से क्रिया करता है। अगर सफल आप जीवन भी जीना चाहते हो तो उसके अंदर आपको आपके बीइंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा। आप अगर कोई भी डिसाइसिव कार्य जीवन में करना चाह रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, उसके लिए ये बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दे रही है या? हेलो दीपक। नहीं, कोई नॉइज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, हमने नॉइज सप्रेशन कर रखा है, बाकी यहाँ बैकग्राउंड नॉइज है। ठीक है, एनी नॉइज ठीक। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आप अगर सामान्य जीवन भी जीना चाह रहे हैं, शरीर ऐसे कार्य करता है, आपका भोजन इस तरीके से कार्य करता है, अलग अलग शक्तियां की, आपके चिंतन की शक्ति, आपके जो डायनामिज्म है, डायनामिक आपके अंदर वाइटलिटी है, उसकी शक्ति, शरीर की शक्ति, कैसे इसको बेस्ट रूप से आप कर सकते हो, इनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। मतलब आध्यात्मिक उद्देश्य भी नहीं हो तो आप पहले ये जायजा लेते हो कि आपको क्या चीज मिली है, आपके गिवन रिसोर्सेस क्या हैं, उन और उनको तो सामान्य जीवन में भी आप रेफर करते हो शास्त्र के। मेडिकल शास्त्र क्या है भाई, उसमें आपको हाइजीन के क्या क्या नियम हैं, आप इन सारों को रेफर करके, तो ये अगर आध्यात्मिकता के अंदर जाते हो तो एक तो हो गया द फर्स्ट, द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ्स, प्रिंसिपल्स, पावर्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द रियलाइजेशन, शास्त्र। नेक्स्ट कम्स ए पेशेंट and persistent action on the lines laid down by this knowledge, the force of our personal effort, utsah. Next comes a patient and persistent action on the lines laid down by this knowledge. इस ज्ञान ने, मतलब इस शास्त्र ने आपके लिए जो लाइंस ले डाउन करी हैं, जो धाराएं आपके लिए, मतलब एक नक्शा बनाया है, आप उसके ऊपर पेशेंटली और परसिस्टेंटली चलते रहते हो, यह है उत्साह। अगर आप पेशेंटली परसिस्टेंटली नहीं चल रहे, इसका मतलब उत्साह नहीं है पीछे। उत्साह ही आपको पेशेंटली उस पर चला सकता है, नहीं तो आप चल नहीं सकते। तो पहले तो शास्त्र हो गया, उसने आपको एक उचित विधि विधान, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें ले डाउन कर दी। और उसके बाद में अब आपसे ये मांग की जा रही है कि आप फॉलो करो इस मार्ग को। आपको यदि बिजनेस भी करना है तो इसके अंदर ले डाउन है सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन तौर तरीके। अरे यार, एक दिन के अंदर कहाँ आप इसके अंदर हतोत्साहित हो रहे हो? कोई एक दिन में थोड़ी होता है, वर्षों बरस मेहनत करनी पड़ती है, या जो भी सारी चीजें। तो हर फील्ड की अपनी है, इसके अंदर तो ये तो चीज ही कुछ और है। तो इसलिए पहले तो आपको शास्त्र
शास्त्र मतलब वो तौर तरीके। अब चलो, पहले आपका सबसे पहले चिंतन पार्ट आ गया कि मेरे को करना क्या है। आपने अपना उद्देश्य, उस उद्देश्य के लिए आपने एक नक्शा बना लिया, ये हो गया शास्त्र, मतलब नॉलेज ऑफ ट्रूथ, प्रिंसिपल, पावर एंड प्रोसेसेस। फिर बाद में अब करो, ये तो आपके समझ में आ गया, आपने ये तय कर लिया कि हम ओलंपिक्स के अंदर जाएंगे या इस साल हम बुक फेयर के अंदर अपीयर होंगे साहब। अगर आपने ये नियम, ये अपने साथ ये कर लिया, मेरे को माँ का कार्य करना है, ये करते ही अब आपको कुछ दूसरी चीज करनी पड़ेगी, उसको कर्म में लाना पड़ेगा। आप अगर उद्देश्य अपना महान रखते हो तो अब साधन आपको जुटाने पड़ेंगे, आपको वो साधन उस तरीके से, और ये टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर धरती के ऊपर आप विचरण कर रहे हो तो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है, पर यदि आप हवा के अंदर उड़ना चाहते हो तो उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी है। और वो यदि आप मन के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, मन की गति से जाना चाहते हो, तो इसमें टेक्नोलॉजी और भी सूक्ष्म है। तो इसके लिए वो साधन सारे के सारे जुटाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो शास्त्र ने आपको जो चीजें दी हैं व्यवहार के अंदर, इस तरीके से, मतलब आपके शरीर को कैसे आपको कंट्रोल में करना है, आपके प्राण को कैसे करना है, मनोभाव को क्या करना है, और इसमें आने वाले जो व्यवधान हैं उनका सामना किस पेशेंस के साथ और परसिवियरेंस के साथ आप करते हो, जो शक्ति आपको इसमें बनाए रखती है वो है उत्साह। ये हो गई उत्साह। उत्साह की कमी क्यों होती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो व्यक्ति इसमें आ जाए, आके फिर बाद में इसमें उत्साह मेंटेन कर पाए। आपको बहुत ज्यादा अनंत उत्साह की आवश्यकता है, नहीं तो आप कैसे, अगर आपको कन्विक्शन नहीं हो भीतर से, कैसे चलोगे आगे? आप आगे कैसे जाओगे अगर उत्साह नहीं है तो? इसलिए सामान्यतः तो क्या है, आपको प्रक्रियाएं बताई जाती है, ये माला जप लो, ये वाला ये कर लो, ये ध्यान कर लो, और इससे ये परिणाम हो गए। तो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड रहती है, तो वो साधना परिणाम बेस्ड है, पर उसका तो इससे कोई संबंध तो है नहीं। ये तो समर्पण की बात है। तो उसके अंदर तो व्यक्ति को ठीक रहता है कि हाँ मैंने इतना माला जपी और मेरे को ये परिणाम प्राप्त हुए, या इससे मेरे को मानसिक ये शांति होगी, मेरे को ये हो गई, मेरे को ये हो गई। तो ग्रंथि तो वही की वही है। अगर इससे आप उत्साह मेंटेन कर रहे हो, ये तो ग्रंथि वो की वो ही है। मतलब यदि आप इन चीजों से आकलन कर रहे हो कि योग में प्रगति हुई है या नहीं हुई है, इन परिणामों के आधार पे यदि आप आकलन करते हो, तो वो तो सामान्य ही ढर रहा है। सामान्य व्यक्ति अपने तरीके से, बिजनेस वाला ये देखता है मेरे को इसमें क्या लाभ हुआ, दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से देखता है। तो आप यदि सो कॉल्ड साधना वाले व्यक्ति हो, तो आप ये देखते हो इससे मेरे को क्या क्या प्राप्त हुआ, जबकि इसका मूवमेंट है आप अपने आप को कितना दे देते हो। माँ आपको कितना फ्रीली काम में ले पा रही है, भगवान आपको कितना फ्रीली काम में ले पा रहा है। ये है सरोकार हमारा साधना से। पूर्ण योग के अंदर संकल्प आप ये करते हो कि आप अपना सारी चीज जो है माँ के हाथों में सौंप देते हो। माँ मैं आपका हूं, इस संकल्प से आप शुरू करते हो, और इस चीज को आप एग्जीक्यूट करते हो हर पार्ट के अंदर। जो चीज व्यवधान करती है, जो कहती है नहीं मैं तो माँ का नहीं हूं, वो पार्ट, उसको फिर आप अग्नि के अंदर डालते हो और साथ में घृत डालते हो, घी डालते हो फिर। तो ये प्रक्रिया जो जनरली जो कही जाती है, इससे आपको मानसिक शांति मिली, इससे आपको सो कॉल्ड जो ये कुछ दर्शाव हुए, कुछ दिखा आपको, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, और क्यों नहीं जाएगा व्यक्ति? क्यों इसके पीछे जो है, चमत्कार के पीछे आपको कुछ दिख जाना, कोई वाणियां सुनाई दे देनी, कोई प्रकाश सुन गया, आप में कुछ लेटेंट क्षमताएं हैं वो खुल के उभर के सामने आ गई, अरे अब तो पहले पता नहीं चलता था, आजकल तो पूर्वाभास होने लग गए, इसकी साधना सच्ची है। दूसरे भी कह देंगे ये पूरा सच्चा भगत है, देखो कितना, ओ हो इसके तो
इतने लोग इसको जय जयकार कर रहे हैं, इनमें से कोई सा भी मानक, अगर ये ही मानक उत्साह के हैं तो फिर बाद में उत्साह नहीं है, वो फिर उत्साह नहीं है। ये बड़ी ही विचित्र बात है वास्तव में। तो कौन सी डीप डाउन एक चीज है जो उत्साह बनाए रखती है? उत्साह ये कोई वाइटल वाली वो चीज नहीं है। वो शुरू में हो सकता है कि अब वाइटल तो है ही हमारे अंदर, पर उसको नहीं कहते। उत्साह को क्या कह रहे हैं? पेशेंट एंड परसिस्टेंट एक्शन। पेशेंट, आप बहुत ही धैर्यपूर्वक और परसिस्टेंट, निरंतर इसमें क्रिया करते हैं, यह है उत्साह। ये तो डेफिनेशन ही कुछ और हो गई। There intervenes third, uplifting our knowledge and effort into the domain of spiritual experience, the direct suggestion, example and influence of the teacher, guru. तीसरा इसके अंदर जो है, uplifting our knowledge and effort into the domain of spiritual experience, हमारे ज्ञान और एफर्ट को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के डोमेन में अपलिफ्ट कर देता है। गुरु क्या करता है? अपलिफ्टिंग आवर नॉलेज एंड एफर्ट, हमारा जो जो ज्ञान और प्रयास है उसे आध्यात्मिक अनुभव के डोमेन, उस क्षेत्र में अपलिफ्ट कर देता है। गुरु क्या है? द डायरेक्ट सजेशन, सीधे। इसी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। शास्त्र को मैनिपुलेट कर सकते हो, और दूसरी चीजों को, उत्साह को आप जो है, आप वाइटलिस्टिक कोई चीज है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको किसी दूसरे व्याकुलता, आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा है उसको उत्साह मान बैठ सकते हो। गुरु को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए योग का कोई भी पथ हो, सर्वोपरि तो इसके अंदर जो गुरु है, पर गुरु भी आप किस तरीके से लेके जाएगा वो सारी चीज आपके हृदय में बैठा जो शास्त्र है। मतलब आप बेसिकली बीज किस चीज के हो? पीपल के हो, बरगद के हो, क्या हो आप? मतलब आपकी फंडामेंटल डिविनिटी, वो डिविनिटी सारी चीजों को कैसे उपयोग के अंदर लेगी? भगवान अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं या, तो उसके अंदर गुरु को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु मिलना एक बहुत दूभर चीज है, और गुरु की आज्ञा पालन करना तो उससे भी ज्यादा दूभर चीज है। गुरु प्राप्त हो जाना, यदि प्राप्त हो गया तो इसका मतलब आपके सोल के अंदर कोई ऐसी बात है। नहीं तो गुरु वास्तव में सच्चे टर्म्स में प्राप्त हो जाना। अब यूं तो पिछले दिनों एक व्यक्ति आए थे हरियाणा से, उन्होंने कहा जी हमने एक गुरु बनाया है, जो ये राधा स्वामी के अंदर हैं, संप्रदाय के अंदर, उनको एक को गुरु बनाया, पर अब उनके अंदर वो वाली बात नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैंने कहा तुम गुरु ढूंढ रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो? क्योंकि गुरु को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है, वो तो आपसे जिस स्ट्रिक्टनेस की डिमांड करेगा, आपकी यदि प्रकृति जो है वो अपने मंसूबे करना चाहती है, चाहे उसको उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो चाहे अंतर्ज्ञान चाहती हो, अंतर्भाष चाहती हो, वो कुछ दर्शन चाहती हो, कुछ शक्तियां चाहती हो, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर है, गुरु इन किन्हीं भी चीजों को प्रश्रय देता ही नहीं। जिस मार्ग से लेके जाता है गुरु, वाइटल बिल्कुल अभोर करती है उसको, वो कभी मत तो नहीं जाऊंगी इस मार्ग से। वो मार्ग गुमनामी का हो सकता है, वो मार्ग प्रयास का हो सकता है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए गुरु की छत्र छाया में आ जाना पहले तो, अरे भाई आज वो फोटो के अंदर है, पर एक लिविंग विधान आपके सामने गुरु का हो और उसकी पालना हम कर पाए, ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। गुरु को स्वयं को खुद को पता नहीं हो तो भी यदि आपने सच्चे रूप से गुरु बनाया है, तो उसके माध्यम से आपको वो सारी भागवत सहायता प्राप्त हो जाएगी। गुरु को भी नहीं पता कि आप क्यों मना कर रहे हो, क्यों हाँ कर रहे हो, क्यों इस तरीके से गाइड कर रहे हो शिष्य को। गुरु में स्वयं में वो खामियां हो सकती है, पर यदि शिष्य सच्चा है तो उसके माध्यम से, क्योंकि बाहर कोई व्यक्ति नहीं है भाई, ये तो ऑफर करने वाला भी कोई डिविनिटी है, जो गीता के अंदर कह रही, गीता बता रही है
कि इसके अंदर जो ऑफर करने वाला है भगवान स्वयं है, जिसको ऑफर किया जा रहा है वो भगवान स्वयं है। तो रेस्पॉन्स जो है वो न तो व्यक्ति देने वाला है न व्यक्ति स्वीकार करने वाला है। ये तो सारी की सारी भगवान की क्रिया है जिसके अंदर उन्होंने चुना है उसको। तो ये सबसे मुश्किल चीज है, क्या आपने गुरु अपनाया तो है क्या? इतना कि आप हर चीज के लिए उसको पूछते हैं। आप कहने को आश्रम में आ सकते हैं, पर आपकी शारीरिक जो सुख सुविधाएं हैं या समस्याएं हैं या जो उसकी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या उनको आप तोड़ पाएंगे और गुरु की चीज को ऊपर बिठा पाएंगे? मतलब सिंसियर आप हो सकते हो और आप ये कहो भी मैं चाहता तो हूं और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, शरीर मान नहीं रहा। ये तो बहुत ऊंचा साधक हो गया अगर कोई ये कह पाता है तो। पर ये तो दलील देने लगते हैं उसकी। आपका प्राण जो है क्यों नहीं दलील देने लगेगा? ये गुरुजी तो नाजायज डिमांड कर रहे हैं। ये कौन से गुरु हुए? एक बार ये भाव आ गया, अब पूरी विरोधी शक्तियों के लिए पूरा स्थान हो गया, क्योंकि गुरु के बीच में आपके और गुरु के बीच के अंदर ये वाला अविश्वास आ गया। तो पहले तो आपने गुरु अपनाया तो था क्या? ये अनन्यता ही आपको लेके जा सकती है। अगर ये अनन्यता नहीं है तो भटकाव ही भटकाव है। तो ये जो गुरु वाली जो चीज है, इसको मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। अब वो व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ हरियाणा वाला, मैंने कहा जी पर आपने तो गुरु का, पर मेरे को क्या है कि लाइट दिखती है, और जब मेरे को लाइट दिखती है उस समय मेरा शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है, शांति आ जाती है। वो जो भी है उसका अनुभव ये सच्चा हो सकता है, पर कोई भी मानव यंत्र इतना परिपक्व नहीं है कि अनुभवों का उतना बना पाए जितने के लिए वो इंटेंडेड हैं या कितने के लिए क्या है। आप अनुभव के लिए अनुभव में रस लेना शुरू कर देते हो। गुरु की आज्ञाकारिता रखना, ये सिंसियरिटी होना, सारे अनुभवों के शीर्ष के ऊपर अनुभव है ये सिंसियरिटी। कोई भी अनुभव आपको सिंसियरिटी नहीं दे सकता। सिंसियरिटी सारे परमोच्च अनुभव दे सकती है। आपके पास बहुत सारे अनुभव हो, ये हम पढ़ के भी गए थे, कितने भी आपको अनुभव हो, आपको ये सच्चाई, प्योरिटी, सिंसियरिटी ये नहीं प्रदान कर सकते। ये आत्मा की दुर्लभ चीजें हैं, ये गुण हैं। ये तो यदि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल बीइंग हो तो हो, नहीं तो आप कर नहीं सकते सोच के। ये कितनी कोशिश कर लो, चाहे आप सिंसियरिटी कर सकते ही नहीं। वो तो आप में कोई लेटेंट कोई चीज है तो कर लोगे, नहीं तो ये समझ में आने के बावजूद नहीं कर पाता। गुरु सामने हो तो नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है ये, बहुत ही ज्यादा पेचीदा चीज है। नहीं तो क्यों नहीं कर लेते भाई? जिनको उपलब्ध है, जो गुरु के सानिध्य के अंदर है, वो तो कर ही सकते हैं। होती नहीं है। तो इसलिए गुरु क्या है? uplifting our knowledge and effort into the domain of spiritual experience, the direct suggestion, example and influence of the teacher। suggestion, example और influence। टीचिंग के अंदर भी यही है ना, मिनिमम तो है टीचिंग के अंदर। टीचिंग सबसे पहले, खाली टीचिंग जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो, टीचिंग। फिर बाद में उससे बेटर है एग्जाम्पल, और उससे बेटर है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कि नहीं तो एग्जाम्पल इन इटसेल्फ से आप उसके एग्जाम्पल को फॉलो कर लो, नहीं होता। भारत के अंदर तो भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, क्या कर लो आप एग्जाम्पल का। यदि आप उसके प्रभामंडल में नहीं हो, यदि आप डायरेक्टली उसके इन्फ्लुएंस में नहीं हो। पर इसके अंदर भी हमने ये पाया कि व्यक्ति सचेतन रूप से गुरु की शक्ति को स्वीकार्यता अपने बीइंग में प्रदान नहीं करता। इसलिए भले वो वहीं उन्हीं आश्रम प्रेमिसेस के अंदर हो, वो एक सीमा तक जा सकता है। बस इतना ही है कि विरोधी शक्तियों का उस पर प्रहार नहीं होगा, क्योंकि आप एक कैंटोनमेंट एरिया के अंदर हो, आप कोई गार्डेड एरिया के अंदर हो। आप साहब राष्ट्रपति भवन के अंदर रह रहे हो, आपके अंदर वो तो है, पर अब आपको कोई, किस व्यक्तित्व के पास रह रहे हो उसका ज्ञान तो आपको आया नहीं।
आपका उससे कोई संपर्क नहीं, बस इतना जो आप लाभ ले सकते हो उस भवन का उतना कि भाई कोई इसमें गार्डेड है, वेल गार्डेड है, अच्छा पानी मिल जाता है, अच्छी सारी चीजें हैं, गार्डन वार्डन अच्छा है। आप तो कभी उस अच्छी चीज के संपर्क में आते नहीं, उस ब्यूटी के संपर्क में आते नहीं, उस व्यक्ति में क्या ज्ञान है, उसका क्या वैभव है, उसके संपर्क में आप कभी आते नहीं। आपके पास 8 साल, 10 साल, 15 साल व्यक्ति रहा, हाँ ठीक है, आपके कारण आपके साथ प्रेम में रहा, पर आपको कभी पहचाना ही नहीं। ये सारी चीजें हम रोजमर्रा में देखते हैं, ये सारी की सारी, ये आपको पहचाना ही नहीं। लास्ट कम्स द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ टाइम, काल। For in all things there is a cycle of their action and a period of the divine movement. काल बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जब पेशेंट और परसिस्टेंट एक्शन करेंगे, समय तो लगेगा, आपको समय देना भी पड़ेगा। समय बहुत अच्छा शिक्षक भी है इसमें, और काल में ये है, यदि आप पॉजिटिव आपका दबाव रखोगे तो अच्छी चीज आपके बीइंग में डेवलप हो जाएगी। शुरू में प्रगति बहुत धीमी लगती है, शुरू में पता नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे भाषा, शुरू में आप वर्णाक्षर सीख रहे हैं, धीरे-धीरे शब्द सीख रहे हैं, उनकी डेफिनिशन सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं। अगर आप परसिस्टेंटली सीखते हो, बच्चे को देखा आपने, अरे तेरे तो बहुत फर्क पड़ गया। भले बच्चा उतना समझ पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो, व्यक्ति आके कहता है, अरे इस व्यक्ति में तो, इसने एक्सरसाइज करी परसिस्टेंटली, इसके तो बहुत फर्क पड़ गया भाई। आपके ज्ञान में फर्क पड़ जाएगा। म्यूजिक की आप तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे अरे इसके तो बहुत फर्क पड़ गया। तो इस सारे के अंदर काल की आवश्यकता है। काल का जो फैक्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरे काल को हम इस रूप में भी लेते हैं, मृत्यु के रूप में आपके साथ। अगर मृत्यु नहीं हो तो आपके एफर्ट को इंटेंसिफाई करने के लिए कौन सी चीज है, आप जस्ट एक बार ध्यान दीजिए। बार बार जितने भी आपके भजन हैं या फिर आपके जो सूक्तियां हैं, जो आपके अच्छी बातें जो बताते हैं, सुभाषितानी, वो ये कह रहे हैं, अरे जीवन को कुछ कर लो इस समय क्यों। अगर यही हो कि कर लो नहीं कर लो, अगर ये वाली बात ही नहीं हो तो आपको इंटेंसिफाई कौन करेगा आपके एफर्ट को। अगर काल फैक्टर आपके साथ नहीं हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, अरे यार समय रहते ये कर ले, बाद में तेरे अंदर भौतिक शक्ति ही नहीं बचेगी, शरीर ही काम नहीं देगा। आप सोचते हो बुढ़ापे में आप ध्यान कर लोगे, नींद आ जाएगी, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, किसका ध्यान कर लोगे, बैठने में नहीं आएगा। समय रहते करो, समय रहते करो। अगर ये वाली समय काल अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का आज ही आपने पूरा किया। नहीं, ये साल चालू हुआ, आज 14 तारीख हो गई, सिंसियर व्यक्ति ये देखता है, ओहो ये क्या हुआ। हम कहते हैं हम इतने दिन से ये देखो ये सेशन कर रहे हैं, तो आपको कितना इससे फर्क पड़ा। इस कालखंड में ये हुआ इस तरीके से, इसमें भी काल इन्वॉल्व है हमारी सारी बातों के अंदर। ये डायरेक्टली या इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व है ये वाला विचार, और कहीं ना कहीं आपको रिमाइंडर डालता है। आप फोटोज अपने देखते हैं, अरे यार समय बीत गया। इतिहास सारा का सारा कालखंड के बिना नहीं बन सकता। अगर काल का फैक्टर नहीं हो तो इतिहास का कोई मतलब, इतिहास क्या बना फिर। तो ये काल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना बड़ा फैक्टर है, ये धीरे से इतना प्रवेश किए हुए हमको तो ये पता भी नहीं है कि कितने गहराई से ये डीपली। और यदि आप इसके प्रति अवेक हो जाते हो तो आपका एफर्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। ये रिमाइंडर तो लगा ही रहता है काल के विषय में। ये तो अभी खाली ओवरव्यू है, फिर एक एक को इसको पकड़ेंगे। फंडामेंटली ये बात हमको और कितना गहराई पे जाए, गुरु क्या करता है, शास्त्र है क्या वास्तव में। ये वाली चर्चाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरीके से दोबारा ये 4 एड्स की नहीं आएंगी ये बातें। ये यही हैं, तो आप कितना गहराई से जा सकते हो, फिर बाद में इसमें
देखो चारों तरफ, एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, वो कोई जा पाता और कोई सा नहीं गया। कौन सी चीज है जो उसको सारे एफर्ट को इनइफेक्टिव बना देती है? एक तो बहुत मालाएं जप रहा है, ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, सारे काम कर रहा है, नहीं जा पा रहा। गुरु वास्तव में अपना पाना और गुरु की आज्ञा पालन में रह पाना, मैं तो ये देख पाता हूं कि ये तो होती तो है नहीं। देखो ये चीज, ये भीतर की एक सर्टेन पॉइंट, ये बैलेंस ऑफ द बीइंग यदि आपका नहीं है, आप कर सकते ही नहीं ये चीज। और इससे यात्रा इतनी लंबी हो जाती है, कई जीवनों की हो जाती है, जो बिल्कुल शॉर्टकट में सीधे गुरु ने कह दिया, आपने कर लिया, कितना सीधा सीधा काम है, वो हमारा बीइंग स्वीकार नहीं करता उसको। इसलिए यात्रा जिगजैग जिगजैग के अंदर चलती है, कितना लंबा चलना पड़ता है एक छोटे से स्ट्रेच को पार करने के लिए। तो यदि आप स्ट्रिक्टली जो गुरु ने कह दिया वो कर लिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी यात्रा हो जाए, हो नहीं पाती। पहले तो गुरु मिल जाए, वास्तव में मायने में गुरु मिल जाए। अब गुरु होता क्या है, विवेकानंद जी देखो बता रहे हैं इस बारे में। अच्छा, अभी तक जो बातें आ रही हैं, अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें कोई से में? ये चार मुख्य, और ये ट्रेडिशनली इनका वर्णन हुआ है, ये श्री अरविंद ने अलग से ये नहीं बताए हैं। ये सनत सुजातीय के अंदर हैं ये, कि योग साधन के अंदर सिद्धि के चार ये साधन हैं, चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये। हाँ, ये तो मूल स्तंभ है, मतलब ये सिद्धि के लिए। तो इन्हीं के थ्रू चीजें चल सकती हैं, पाया जा सकता है ये, मतलब ये तो इसमें अब ये प्रूवन है। हमको बताएंगे कि शास्त्र, ये वाला शास्त्र नहीं कि यो ही कोई रिटर्न आपने, तो इसका इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं इस शास्त्र के हिसाब से, चलो दूसरे कहेंगे इस शास्त्र के हिसाब से। मत कर रहा हूं सारे शास्त्र के हिसाब से चलो, यही श्री अरविंद अभी कहेंगे, आप में जो बीज है, आप में वो वाली चीज है, वो यूटिलाइज करेगी, बाहर से शब्द को यूटिलाइज कर लेगी, वातावरण को यूटिलाइज कर लेगी, वो आपके अंदर रिटर्न वेद है। सावित्री हम सब के लिए एग्जैक्टली वही शब्द है मान लो, पर एग्जैक्टली वो शब्द है ही नहीं। उसी व्यक्ति के लिए भी उसकी चेतना की स्थिति में दो टाइम आप सावित्री पढ़ो, बिल्कुल अलग है। तो अब सावित्री तो एक कोई चीज ही नहीं रही, वो तो सेम लाइनें कहां रही। ये तो अगर रिटर्न वही, आप सेम तो क्या कह रहे हो भाई, प्रिंटेड एक किताब है, ठीक है, आपकी अलमारी में पड़ी है, मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, आज पढ़ी है तो बात ही कुछ और है। फिर मत, और मेरा आत्मिक विकास हो गया, उसके अंदर पढ़ूंगा मैं, तो यार चीज ही कुछ और है, ये तो बात ही कुछ और है। तो अब शास्त्र क्या रहा, आपने अगर वही पुस्तक, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप भीतर से किस तरीके से किस चीज को यूटिलाइज करते हो। रिटर्न वर्ड तो मान लो काला अक्षर है साहब, सफेद कागज के ऊपर, उसका उतना ही मायना है जितना कि आपके भीतर जो वेद बैठा है, वो किन्हीं सत्यों को कितना और किस तरीके से उजागर करता है, वही अर्थ है उसका। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। अब वही चीज यहाँ लागू होती है, आप जो भी कुछ बता रहे या बोल रहे हो, वो हमारे जो हम जो उसका अर्थ निकालेंगे, जो हमारे अंदर जो, वही तो है। बाकी तो वाइब्रेशन है, वो तो ठीक है, आप कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ तो हम निकाल रहे हैं ना। तो हाँ, वही चीज है, बिल्कुल वही सही है। तो ये शास्त्र जो है, शास्त्र तो आपके भीतर आपके हृदय में विराजमान वेद है, वो आपका शास्त्र है। और फिर बाद में उत्साह, अब उत्साह को जो आप व्याकुलता, इंटेंसिटी, ये जो बातें करते हो, वो वाली बात नहीं है। उत्साह तो है परसिस्टेंट एफर्ट। और परसिस्टेंट एफर्ट कब हो सकता है, आप इसको डीपली एनालाइज करो जस्ट इस बात को, कि आप फेलियर्स हैं और हैं, आप कब मार्ग को, यदि आपके व्यापार के प्रति भी वो वाली बात नहीं है, तो कितने एक दिन रह पाओगे आप उसमें? नहीं, कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं हो सकता। हाँ, मतलब हाफ हार्टेडली कोई भी चीज नहीं चल सकती, पूरा पूरी डिमांड की जाती है। इसीलिए कह रहे हैं पूर्ण, हर 100% दो, हर चीज में यही मांग की जाती है, कोई भी चीज हो। हाफ हार्टेडली तो नहीं चल नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक। और सही। इसके अंदर और दूसरे चीजों के अंदर तो आपको वाइटल सपोर्ट कर देगी।
और दूसरी चीजें सपोर्ट कर देगी। इसके अंदर खाली श्रद्धा के आधार पे आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए यहां जो है श्रद्धा, इनफैक्ट आपके बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, बड़ी बड़ी जो चीजें हुई है उनमें भी कहीं ना कहीं डीप फेथ था। और ये जो फेथ है, ये तो बिल्कुल अलग तरीके का फेथ है। और फिर बाद में गुरु, गुरु भी केवल कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु, गुरु क्या है उसको हम धीरे धीरे मतलब एक एक को इसको ट्रेस करते हैं। गुरु क्या होता है उसके विषय में देखते हैं कि गुरु की क्या भूमिका है, गुरु करता क्या है। तो एक तो विवेकानंद जी का कोटेशन है, देखो वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक एक को हम देखते हैं और इनके क्या मायने हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? हाँ, आगे बिल्कुल। ठीक है। गुरु की भूमिका, गुरु की क्या भूमिका है? प्रत्येक जीव का पूर्णता प्राप्त करना सुनिश्चित है और अंत में प्रत्येक प्राणी उस पूर्णावस्था को प्राप्त करेगा। ये स्वामी विवेकानंद का है। प्रत्येक जीव का पूर्णता प्राप्त करना सुनिश्चित है, मतलब कोई भी जीव यहां आया है क्योंकि भगवान का अंश है, वो सनातन अंश है भगवान का। इसलिए उसका पूर्णता प्राप्त करना तो नियत है, तय है। और अंत में प्रत्येक प्राणी उस पूर्णावस्था तक पहुंचेगा, उसको प्राप्त करेगा। हम वर्तमान में जो हैं वह हम अतीत में क्या थे अथवा क्या विचार करते थे उसी का परिणाम है, तथा भविष्य में हम जो कुछ भी होंगे वह हमारे वर्तमान कार्य और विचार का परिणाम होगा। ये तो गीता वाली बात से ये ले रहे हैं। गीता क्या कहती है? यो यह श्रद्धः स एव सः। जिसकी जो श्रद्धा है, अतीत में जो श्रद्धा थी वर्तमान में वो बनेगा, वर्तमान में जो श्रद्धा है भविष्य में वो बनेगा। श्रद्धा वही चीज है, बेसिकली आपका बीइंग श्रद्धा का बना है। आपकी बाहरी बीइंग को पता नहीं कि आप किस चीज के बने हो, इसलिए श्रद्धा के रूप में ये चीज आती है। आपको पता नहीं उस चीज का, अगर पता हो तो फिर श्रद्धा शब्द नहीं रहता। पर कोई ना कोई चीज आपकी ऐसी है, कितने भी आप एनलाइटेंड हो, दिख गया अभी ये मार्ग है साधना का, अब उसमें क्या श्रद्धा की आवश्यकता है। पर अभी भी आत्मा की जितनी निधियां हैं उसको मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए श्रद्धा कुछ न कुछ तो आगे रहती है। और जब आप मार्ग में शुरू करते हो तब तो अटूट श्रद्धा की जरूरत है, अभी तो आप फॉर्मुलेट कर ही नहीं सकते। अभी तो सोल आपको ड्राइव करेगी, आपको गुरु की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, सारी चीज है। अभी कौन है जो उसको फॉर्मुलेट कर सकता है? कोई भी उसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए विचार का परिणाम क्या होगा भविष्य में, ये सारा उसके ऊपर है। किंतु इससे हमारा बाहर से अथवा दूसरों से सहायता प्राप्त करना वर्जित नहीं हो जाता। आपको क्या कहा जाता है कि सारा ज्ञान आपके भीतर है, आप वही ग्रहण करते हो। अरे तो इससे ग्रहण करने बाहरी चीज दे दो उसको, यही बच्चे की शिक्षा की है। जब ये कहा जाता है कि ज्ञान भीतर है तो फिर शिक्षा का क्या रोल है इसमें? इसमें शिक्षा का रोल ये है कि वो प्राप्त वही कर लेगा, पानी जितना लेना है ले लेगा भाई, वातावरण जो लेना है ले लेगा। आप तो कंड्यूसिव उसको एटमॉस्फेयर दे दो, जिस पौधे को जिस तरीके से ग्रो करना है। और उस कंड्यूसिव वातावरण को बनाने के लिए कैसे, क्योंकि व्यक्ति वो जीव है, अंतरात्मा है, उसके लिए मोस्ट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर किसका हो सकता है? आप स्वयं अपनी आंतरिक चेतना में रहें। इसलिए एक ऐसा स्थान बनाने की आवश्यकता है जहां मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम जो लोग बच्चे के संपर्क में आए, उनके अंदर उनकी जो है कि भाई वो माँ के लिए कम से कम अभीप्सा करते हों। ये मिनिमम आधार है, जिनके कोई भी हेतु पैसे का, पद प्राप्ति का, इन रोगों से ग्रसित न हो। ये मिनिमम है।
और फिर तो अगर टीचर है, माँ और श्री कह रहे टीचर मस्ट बी ए योगी, नहीं तो आप बच्चे के नजदीक जाने की उसमें नहीं हो। यदि मैं अपने शरीर को से रहा हूं, मैं उसको तामसिकता में रख रहा हूं, मैं बच्चे के पास कैसे जा सकता हूं? भले मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स जानता हूं, टीचिंग एड्स मेरी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हैं, लोगों में ये सारी चीज होती है, पर वो क्रांति नहीं ला सकते उस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। स्किल चाहिए भीतर की, वो वाइब्रेशन जाता है, उससे क्रांति आती है। सच्ची क्रांति तो उस चीज से आती है, क्रांति तो पावर ऑफ सोल से आती है। वो आपकी जो ये सो कॉल्ड स्किल्स हैं, वो उसके काम में आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, कितनी नहीं आएंगी, वो भी वो तय करेगा, आप कहां तय कर लोगे? तो बच्चे को इस वातावरण से कंड्यूसिव, तो ये कह रहे हैं इससे सहायता प्राप्त करने वाली बात दरकिनार नहीं हो जाती कि आप में सारी चीज ऑलरेडी, सारा ज्ञान आपके भीतर है, इससे हमारा बाहर से अथवा दूसरों से सहायता प्राप्त करना वर्जित नहीं हो जाता। किसी प्रकार की बाह्य सहायता से आत्मा की संभावनाओं के विकास में सदा ही तीव्रता आती है। यही नहीं, संसार के अधिकांश मनुष्यों के लिए बाह्य सहायता प्रायः अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। ये अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो कि आप पुस्तक पढ़ के ये कर लोगे, कभी नहीं हो सकता। बाहरी अनुशासन तो आपको रिगरसली मेंटेन करना पड़ेगा, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसमें कोताही बरत रहे हैं, तो आप अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे। अब जैसे माताजी का बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस था फिजिकल एक्सरसाइजेस के ऊपर, यदि आप नहीं करते तो भौतिक के अंदर आपके रिसेप्टिविटी नहीं बन सकती लाइट के प्रति। और यदि आपके भौतिक तत्व में रिसेप्टिविटी नहीं है, आप ज्ञान की सूक्ष्म, आपको जो इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये हो ही नहीं सकती। तामसिक व्यक्ति को ये चीज नहीं हो सकती। दिलीप कुमार रॉय इस बात से नाराज होते थे, माँ बोलती थी तो उनको नाराजगी थी। बाद में बड़ी विचित्र बात है कि आपका सुप्रामेंटल जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, या जो उसका अवतरण है, वहां प्लेग्राउंड में हुआ। क्या कर लो आप इसका? आप इसलिए नहीं कि मेरा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सुबह उठ के मेरे को मेरी माँ के लिए चेतना को तैयार करना है। आपके रिसेप्टिविटी नहीं होगी भाई, सूक्ष्म चीजें आप कहां से रिसीव कर लोगे? आप जिनको चीजें मानते हो, ज्ञान मानते हो, चीजें मानते हो, वो तो उससे ज्यादा तो दुनिया में है ऑलरेडी। हम तो उनकी बराबरी कर नहीं सकते, लोगों के अंदर वो जीनियसेस हैं। पर आपके भीतर कौन सा जीनियस है? आपसे माँ क्या मांग करती हैं, आपसे क्या चाहती हैं, उसके लिए आपके बीइंग को तैयार करना, उसकी रिसेप्टिविटी रखना, रिगरस तैयारी की मांग करती है। बरसों बरस आप चुपचाप उठ के, किसी को पता नहीं कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। आपको तो पता है, आपकी अंतरात्मा तो जानती है। तामसिक व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आप अपने साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हो। यदि आप तामसिकता में हो, सुबह नहीं उठ रहे हो, तो आप अपने साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हो, और किसी के साथ नहीं। और आप अपनी आध्यात्मिक क्षमता को मार रहे हो, उसका हनन कर रहे हो। तो व्यक्ति को किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, जब तक वो स्वयं अपने साथ है तो। क्योंकि हम अपने आप को लेके बहुत सुंदर सुंदर दलीलें देते हैं, जो किसी के कोई मतलब की नहीं है। आप किसी को इंप्रेस नहीं करते, आप खाली अपनी जो आध्यात्मिक नियति है, उसको और दूर धकेल रहे हो। और जिन बहानों से कर रहे हो, वो बहाने भी दकियानुसी हैं। इससे ज्यादा तो तपस्या आप देखो, जो आपके विश्व युद्ध के अंदर जो ये लोग गए थे, कितनी कितनी हार्डशिप्स के थ्रू गुजरे हैं। तो इसका मतलब मानव शरीर, मानव व्यक्तित्व, मानव फ्रेमवर्क उन सारी हार्डशिप्स के अंदर केपेबल है। पर हाँ, अगर सिचुएशन उस तरीके की अराइज हो जाए, सहज रूप से आपका शरीर अकोमोडेट करता है, तो क्या साधना के लिए कर सकता है क्या? ये प्रश्न सच्चा व्यक्ति ये प्रश्न कर लेगा। दूसरे को बताओगे तो रिजेंटमेंट आएंगे कि आप तो बदमाशी कर रहे हो, आप ये क्या बातें कर रहे हो। ये फर्क पड़ जाएगा सच्चे व्यक्ति में, और जो व्यक्ति समय ही नष्ट कर रहा है उसमें। तो ये प्रभाव अनिवार्य है। गुरु जो है,
इसीलिए मैंने कहा गुरु को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो तो सही है तो ये ना ऐसे ही करना पड़ेगा। अब गुरु को ज्यादा आपसे प्रेम है तो वो आपको बिल्कुल कहेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। रामकृष्ण जी ने जैसे वैद्य के उदाहरण दिए, अच्छे वैद्य हैं, एक वैद्य आपको दवाई दे देता है बहुत खूब आपका देखभाल करके कि ये सही दवाई है, वो आपको दवाई दे देता है। दूसरा जो है वो सरोकार रखता है आपसे, पहला वाला तो अपने चीज को परफेक्टली करता है और आपको दवाई दे देता है, दूसरा दवाई तो देता है, साथ में कहता है ले ली क्या भैया, रिमाइंडर भी करता है। तीसरा रिमाइंडर क्या, घर पहुंच जाता है, भैया ले चल ले, आपके मुंह में दवाई दे देता है। अब डिपेंड करता है, दुर्गा तो सहन करती नहीं, यदि उसकी क्रिया है वो छिन्न भिन्न कर देती है, इसलिए सबसे कल्याणमयी है। पर उसी की क्रिया को हम तो डरते हैं, हम तो बुलाते नहीं। नहीं तो माँ को बुलाएं और माँ को बुला के ये कहे मेरी मत सुनना, ये सारे फ्रेमवर्क को जो ये मेरे को वो है ना तामस हरणी, तमस को हरण कर लेती है। हे कनकोज्वल सवितावर्णी करुणामयी माँ तामस हरणी। ये प्रार्थना यदि हृदय में से उठ जाए तो वो आती है और यो यो छिन्न भिन्न कर देती है। हाँ, ये नहीं कि अभी तो और बहुत तमस जमा हुआ है, पर अभी तो आके आपको बिल्कुल छिन्न भिन्न करके एकदम स्वच्छ कर देती है। नहीं तो छोटी 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 आदतें हैं, वो आपकी आध्यात्मिक नियति को कई जन्मों तक धकेलने का काम करते हैं। अब ये बात अपन कर तो रहे हैं, किसी को सुन जाती है तो वो इसको कहता है ना, आज का दिन तो कैसे ऐसे ही बीत जाएगा, आज का सूर्य नहीं छिपने देंगे इस तरीके से। और दूसरे के लिए कई वर्षों के सूर्य आएंगे भी जाएंगे भी, उसके तो उदय होगा नहीं। डिपेंड करता है, देखिए किसी को बातें सुन जाती है, किसी को नहीं सुनती, तो ये अनिवार्य है। ये भारतीय संस्कृति ने समझ लिया तो उसका दूसरा परसेप्शन मैंने इस शनिवार को भी बताया था। पहला परसेप्शन तो ये कि एकाएक ही आध्यात्मिकता में नहीं जाया जा सकता। दूसरा परसेप्शन ये कि आपको सतत रिमाइंडर की आवश्यकता है, रिमाइंड करो। तो ये दो परसेप्शंस हमारी संस्कृति में, दो फंडामेंटल परसेप्शंस हैं। ये कह रहे हैं कि सहायता, बाहरी सहायता जो है अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है अधिकांश मनुष्यों के लिए, उनके लिए अनुशासन जरूरी है, नहीं वो तामसिकता में चले जाएंगे। और इससे बुरी बात है कि वहम पैदा हो जाएंगे कि वो कुछ कर रहे हैं और वो कर कुछ नहीं रहे, खाली सड़ांध कर रहे हैं, वो सड़ रहे हैं केवल, और कुछ भी नहीं कर रहे। माँ मौजूद है, श्री अरविंद मौजूद हैं, और तब माँ कह रही है कि द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। तो अब देख लो आपकी प्रकृति किन तत्वों की बनी है, वो गुरु का कितना उपयोग कर सकती है, क्या उपयोग कर सकती है। जब माँ ये कह रही हैं कि मेरे सानिध्य में 6 महीने के अंदर साइकिक को रियलाइज किया जा सकता है, तो आश्रम में जितने थे वो 6 महीने से ज्यादा तो कई, मतलब मेजोरिटी 6 महीने क्या बरसों बरस की थी, तो क्या सारे साइकिक रियलाइज थे। ये है एक मेन बात, वो संपर्क में रहा ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं उस जगह। ये तो तब की है जब भौतिक रूप से माँ के सानिध्य में है, श्री अरविंद के सानिध्य में है, और उनका ओरा भौतिक जगत को भी इतना ज्यादा है, अपनी चेतना से, अपनी शक्ति से, अपनी उस चीज से सराबोर किए हुए है, चार्ज्ड है वो एटमॉस्फेयर उस चीज से, तब की स्थिति है। पर हम लोग किस वहम में है, हम कर लेंगे। अरे किस किस उस बिना के ऊपर कर लोगे आप, क्या रिसोर्स है हमारे पास, कहां से कर लेंगे। ये तो विनीत भाव हो माँ के प्रति, ये हो कि भी, और ये भीतर से आपकी ये पुकार उठ जाए, ये उत्साह आ जाए इस चीज का, और बहुत सुचिंतित तरीके से आप अपना अनुशासन बांधो, सुबह उठने बैठने खाने पीने बोलने इन सारों का। और ये आप पाओगे आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता से नहीं कर सकते, गुरु वाक्य के अलावा कर सकते ही नहीं। गुरु हो उसका पालन कर लो तो बड़ी बात है। आप कह रहे हो मैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्षमता से कर लूंगा, ये नहीं है ये। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं अधिकांश मनुष्यों के लिए बाह्य सहायता प्राय अनिवार्य रूप से आवश्यक, ये सहायता है।
आपकी बाड़बंदी करना, आपको नियमों में बांधना, ये आपकी सहायता है। इसी से व्यक्ति भागता है, इसी से भागता है। यूं करने कुछ भी कर लेगा, बड़ा काम कर लेगा, महत्वाकांक्षा वाला काम कर लेगा, ये कर लेगा, पर आपको ये कह दिया चुपचाप ये करते रहो, इस अनुशासन में आ जाओ, ये काम कभी भी आपकी वाइटल करेगी ही नहीं। समझदार आदमी समझ जाएगा। भाई इसी के उदाहरण हैं। जब ये सारे उदाहरण हम रोज देने के लग रहे हैं, मां श्री अरविंद के भौतिक उपस्थिति के अंदर व्यक्ति है, तो क्या सारे साइकिक रियलाइज्ड ही थे? कोई लेना देना ही नहीं है। अगर माँ खुद कह रही है कि यहाँ तो सूप सेरेमनी भी जो है तामसिक एक चीज हो गई, उसको तोड़ना जरूरी है, नहीं लोगों ने तो वर्णन पता नहीं कि किताबों में क्या क्या किए हैं। ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो और इनको वास्तव में एक सही परिप्रेक्ष्य में रखते हो, तो आप अपने बीइंग के साथ आपकी कितनी आसक्ति है, आप अपने आप को कुछ मानते हो, अरे मैं कुछ हूं, आपकी क्षमताएं या अक्षमताएं, अरे अक्षमताओं पे भी ध्यान देने की क्या जरूरत है? वो जैसी हैं वैसी हैं। क्योंकि जिस मार्ग को हमको तय करना है उसमें तो कितनी भी आप में क्षमताएं वो तो कम ही पड़ेंगी। इसलिए न तो इसके लिए लेमेंट करना या इसके लिए रोना धोना कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, न इसके लिए कोई इलेटेड होना कि मेरे अंदर तो बहुत क्षमताएं हैं। ये दोनों ही बकवास बातें हैं। ये अपने साथ सरोकार रखना हुआ, ये तो बाकी तो गुरु के लिए भी वो क्या चाहते हैं वो करो बस। हमारे विकास को त्वरित करने वाला प्रभाव बाहर से आता है और हमारी प्रसुप्त शक्तियों को, हमारी अंतर्निहित संभावनाओं को जगा देता है। तब उन्नति आरंभ होती है, आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है और अंत में व्यक्ति पावन और पूर्ण बन जाता है। यह गतिवर्धक शक्ति जो बाहर से आती है, पुस्तकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। और आप सोचते हो आप अपने तरीके से कर लोगे, ये पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकती। एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और आप में यदि मरी हुई आत्मा है, तो चाहे सामने बैठे विवेकानंद जी खुद बैठे हो, तो आपके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंटेम्परेरी जो अखबार है, जब विवेकानंद जी वहां गए थे, कुछ ने किस तरीके से रिपोर्टिंग करी, कुछ ने ये, अरे भाई आपके शहर में कोई अगर आया है और कितनी कितनी सभाएं आपके यहाँ चल रही है, आपको तो पता भी नहीं। कोई अगर न्यूज आपके अखबार में, जी वहां से कोई आया है, एक एक कोई धर्मगुरु आया है, तो इसलिए सारे जो बैठे उन पे ये प्रभाव नहीं होता। इसलिए ये सोच के किसी कार्य का उत्प्रेरण या उसका प्रारंभ करना कि इससे ये प्रभाव हो जाएगा, महामूर्खता है। ये तो महामूर्खता है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। तो करने का काम ये है कि आप तो अपनी आत्मा में सच्चे रहो, जो होना हो सो हो, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। आपको ही माँ बताएगी आपके तरीके से कि ये तेरे को करने लायक काम है। जगत कैसे वैलिडेट कर देगा उस बात को? तो आप वैलिडेशन जगत से क्यों ढूंढ रहे हो? आपकी ही अंतरात्मा में माँ बताएगी ये करना है, ये नहीं करना है। भले हम जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक भी हो जाएं, पर अंत में हम पाते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हमने कुछ भी विकास नहीं किया है। अगर सिंसियरिटी है तो पाओगे, नहीं तो बताने वाला भी कौन है आपको? इनफैक्ट यदि आपको गलती से कोई बताने वाला हो, आप दूर से ही उससे या तो भाग जाओगे या उसको दूर फेंक दोगे। अगर कोई आपकी सच्ची स्थिति को बताने वाला हो, तो आप कभी उसके नजदीक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अहम को कैसे पसंद आएगा ऐसा व्यक्ति? ऐसा नहीं है कि एक उच्च श्रेणी का बौद्धिक विकास उतनी ही मात्रा में मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को भी सूचित करता हो। बौद्धिक विकास आप में हो सकता है, आप खूब चर्चा परिचर्चा कर सकते हो, पर एकदम थर्ड क्लास आदमी हो सकते हो, मतलब आपको कोई सेंस नहीं, आप जाना ही नहीं चाहते इसमें, आध्यात्मिकता में। इसके विपरीत हम प्राय प्रतिदिन ही ऐसे दृष्टांत देखते हैं जहां आत्मा की कीमत पर ही बुद्धि का उच्च विकास संपन्न होता है, आत्मा की कीमत के ऊपर। ये यदि आप में वास्तव में कोई चीज जीवित है, तो ये देख लो कि हमारे साथ तो नहीं हो रही ना ये। अरे भाई औरों के तो हम क्या उदाहरण ढूंढे, औरों पे हमारा जोर भी नहीं चलता, क्या हमारे साथ ऐसी हो रही है? ये देख लो। और उसके लिए क्या करना चाहिए? अनन्यता, अगर कर पाओ तो गुरु को अपना लेना। फिर बौद्धिक विकास में हम पुस्तकों से बहुत सहायता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आत्मिक विकास में उनसे लगभग शून्य प्राय ही सहायता प्राप्त होती है। ग्रंथों का अध्ययन करते करते कभी हम भ्रमवश ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में इस अध्ययन से सहायता मिल रही है, पर जब
हम अपना आत्म विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है कि ग्रंथों से केवल हमारी बुद्धि को ही सहायता मिलती है, आत्मा को नहीं। क्योंकि आपके भीतर जो शास्त्र है वो तो आपके भीतर लिखा हुआ वेद है, वो ही सहायता ग्रहण करता है। यही कारण है कि हम में से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों पर अद्भुत व्याख्यान तो दे सकता है, पर जब कार्य करने का अवसर आता है तो वह अपने को अतिशय रूप से अपूर्ण पाता है। बातें लंबी चौड़ी, और भारतीयों में तो हमें विशेषता ही है, इतनी लंबी चौड़ी हम सब, अरे किसी दूसरे की बात थोड़ी, हम सब लंबी चौड़ी बातें। मेरे पास सारे रोगों की दवाइयां हैं मेरी अलमारी के अंदर, पर मेरे रोग की दवाई नहीं है बस मेरे पास। मैं तकलीफ में हूं और मैं निकाल के आपको दवाई दे दूंगा, लो अनिल जी ये समस्या है, ले लो ऐसे कर लो, ये ब्रह्म को ऐसे कर लो, और ये भगवान ऐसे, और ये ऐसे, और वो ऐसे, ऐसे करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। हम सारे के सारे देखो क्या जामा ओढ़ लेते हैं जैसे कोई हम ब्रह्म ज्ञानी हो, और करने की एक बात आती है, समय पे आना ही हमारे लिए तो दूभर है। ये हमारी वस्तु स्थिति है, इसलिए हम पिट रहे हैं इतने साल से, हमको गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी वर्तमान स्थिति, हम अच्छी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक बिना गलतियों के एक प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तय समय सीमा के अंदर कोई काम नहीं कर सकते, और फॉर एनी सस्टेन्ड एफर्ट हम कर नहीं सकते। बातें लंबी चौड़ी, दिव्य जीवन से नीचे की बात नहीं करते। तो आध्यात्मिक विषयों पर अद्भुत व्याख्यान तो दे सकते हैं, पर जब कार्य करने का अवसर आता है तो वह अपने को अतिशय रूप से अपूर्ण पाता है। ऐसे व्यक्ति अगर बच्चों के पास जाएं तो बहुत खतरनाक हैं। जिनको ये वहम हो गया, ऐसों को बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए, खतरनाक है। कारण यह है कि जो बाह्य शक्ति हमें आत्मोन्नति के पथ में आगे बढ़ाती है, वह हमें पुस्तकों द्वारा नहीं मिल सकती। आत्मा को स्फुरित करने के लिए ऐसी शक्ति किसी दूसरी आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए करने को आप मान लो अपने स्तर पे पढ़ भी रहे हो और भी कर रहे हो, पर उसका व्याख्यान, कोई फायर ही नहीं है उसके अंदर। फायर होती तो आप वो वाली बात, मतलब सावित्री का भी अध्ययन कर रहे हो और माँ का भी अध्ययन कर रहे हो, और माँ के प्रति कोई यही नहीं जीवन में निर्णय करके मेरे को डिसाइसिवली ये करना है, तो मैंने क्या पढ़ा फिर बाद में, किसके संपर्क में आया मैं इतने दिन में। इसका प्रमाण ये है कि आप तुरंत ही अपने जीवन को मोल्ड कर देते हो, परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं, आपके टेस्ट चेंज हो, ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। बाकी तो यूं तो उम्र रहते वैसे ही चेंज हो जाएंगे। जी हम पहले गलियों में डोलते घूमते थे, वहां खेलते थे गलियों में, पहले ये काम करते थे, अब नहीं करते। अरे तो अब तेरी क्षमता ही नहीं है यार शरीर की, अब अवस्था नहीं है। अब तू ये देख लिया यार दूसरे क्या कहेंगे, अब बुढ़ा होके भी तू ये वाले काम कर रहा है। आपका रस और घृणित चीजों में हो गया। आप तो जिस आत्मा से यह शक्ति मिलती है उसे गुरु या आचार्य कहते हैं, और जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती है वे शिष्य या चेला कहलाता है। इसमें व्यक्ति नहीं है, जिस आत्मा से मिलती है वो गुरु हो गया। इसलिए भारत के अंदर इस चीज की इतनी महानता थी, पति को जो है वो परमेश्वर बता दिया, मित्र के प्रति अनन्यता, इसके प्रति, क्योंकि आपको किसी से भी आत्मा को सहायता आपको प्राप्त हो सकती है, कोई प्रदान कर सकता है। इसलिए यहां सारी संस्कृति के अंदर ये एक एटमॉस्फियर है। अब उल्टा है, इस शक्ति के संप्रेषण के लिए पहले तो यह आवश्यक है कि जिस आत्मा से यह शक्ति संचारित होती है उसमें उस शक्ति को अपने पास से दूसरों में संप्रेषित करने की क्षमता हो। और वो कब होगी? आप चाह के नहीं कर रहे दूसरे के अंदर। एक ये बड़ी ओकल्ट तरीके की प्रक्रिया है। आप थोड़ी है कि सारों को मेरे ये शिष्य बन जाएं, मैं इनको ये दे दी, ये इस तरीके से मनोभाव नहीं काम करता। और दूसरी आवश्यकता यह है कि जिसको वह शक्ति संप्रेषित की जाए उसमें उसे ग्रहण करने की क्षमता हो, बीज सजीव हो और खेत अच्छी तरह से जुता हुआ हो। अब ये देखो वही उदाहरण ये भी दे रहे हैं जो हम बीज का कर रहे हैं। अरे आप तो उसको वातावरण देते हो, खेत में देखते हो खरपतवार की जगह खरपतवार उग गई, पीपल का पेड़, पीपल का बीज है वो फल गया। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब धर्म की आश्चर्यजनक उन्नति होती है। धर्म का वक्ता अलौकिक हो और श्रोता भी वैसा ही हो, और जब दोनों अलौकिक या असाधारण होंगे
तभी अत्युत्तम आत्मिक विकास संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही लोग सच्चे गुरु हैं और ऐसे ही लोग सच्चे शिष्य। पर शिष्य के लिए तो श्री अरविंद ने भी कहा कि भी मिले नहीं हमको, विवेकानंद जी ने भी कहा कि भी इतने मिल जाते तो काम हो जाता। मिलते नहीं, मिलते ही नहीं। इनके अलावा अन्य तो मानो धर्म के साथ केवल खेल करते हैं। वे थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास तथा कुछ कुतूहलपूर्ण शंकाओं का समाधान कर रहे होते हैं। कहने को आप आश्रम में भी आ गए, पर आप थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास तथा कुछ कुतूहलपूर्ण शंकाओं का समाधान, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे मानो धर्म क्षेत्र की केवल बाहरी परिधि पर खड़े हैं। वो भीतर गर्भगृह में आते ही नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं, डिटेल, जीवन की डिटेल्स में खो जाते हैं। उसकी भी कुछ न कुछ सार्थकता अवश्य होती है। धर्म की सच्ची प्यास इससे जागृत हो सकती है। उपयुक्त समय आने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये काल का कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर सूक्ष्म रूप से। श्रद्धा आ गई, गुरु आ गया, शास्त्र आ गया, काल आ गया। इस पूरी अपने तरीके से प्रकृति का यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार होते ही बीज को अवश्य ही आना होता है। गुरु निश्चित रूप से मिलेगा आपको। जो ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है, त्यों ही धार्मिक शक्ति का देने वाला कोई ना कोई अवश्य आता है। प्रॉब्लम यह है कि अभी मांग नहीं है। ये मांग नहीं है, इसलिए आपको ये जो चाहे रोज हम उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न ही नहीं है भाई। नहीं, ये प्रश्न खड़े होने चाहिए। ये सारे दिन हम में रह नहीं पाती ये चीज। खोज करने वाले पापी की भेंट इच्छुक उद्धारक से हो ही जाती है। इसलिए आप चाहे कितने भी व्याख्यान करो, कभी इतने, अरे तो उनके प्यास है ही नहीं, व्याख्यान क्या करेगा इसके अंदर? प्यास होनी चाहिए इसके लिए। प्यास थी उनके, ओरिजिनल पाली में सारा लिटरेचर पढ़ लिया कृष्ण प्रेम ने। कोई भाषा की बात थोड़ी है, प्यास चाहिए। नहीं तो शरीर में थकान आ जाएगी, आपके थकान आनी शुरू हो जाएगी। मेरा आपसे प्रेम है तो मेरे को थकान नहीं आएगी। नहीं, कोई दूसरे के लिए आपको खाली कोई टिफिन भी पकड़ा के जाना है, चाहे ऑन ऑन रोड ही पड़ रहा हो, आपके ऑन रूट ही पड़ता हो, तो भी आपको थकान आएगी। अरे यार नहीं, और आपके तो 7 दिन पकड़वाना है, तो आपको ये, और वही कोई आपका अगर शत्रु हो तो कहे वो हो भाई। बात तो मनोभाव की है। हमारा बीइंग जो है, शरीर है, प्राण है, मन है, सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भौतिक स्ट्रक्चर नहीं है ये। हमारा शरीर भी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। आप सोच रहे हो इसके अंदर भौतिक नियम लागू करना और करना है नहीं, ये है नहीं ये इस तरीके से। जब ग्रहण करने वाली आत्मा की आकर्षण शक्ति पूर्ण और परिपक्व हो जाती है, उस समय उस आकर्षण का उत्तर देने वाली शक्ति अवश्य आती ही है। तो ये गुरु के संबंध में कल हम और बात करेंगे, शास्त्र की, गुरु की, इनकी और हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। इनको एक एक को खोलेंगे इनको। हालांकि शास्त्र के और के इन चारों के संबंध में श्री अरविंद खोल भी रहे हैं, पर फंडामेंटली की मानसिक रूप से तो आपको ये समझ में आ जाए शास्त्र कहते किसको हैं, गुरु कहते किसको हैं, गुरु का कार्य क्या है। तो हमको अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं, या क्या मिले हैं क्या नहीं मिले हैं, कहाँ हैं हम, हैं कहाँ वर्तमान में, उसका जायजा तो ले लें स्थिति का। मिले हैं या खाली मनमर्जी ही चल रही है अभी तक? गुरु प्राप्त हो जाते तो हम ऐसे ऐसे होंगे हम भी। पता नहीं अब कौन व्यक्ति खुद खुद से संतुष्ट है या नहीं है। अनिल जी, अब ये तो स्पष्ट है मेरे ख्याल से, ये जितनी चर्चा है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल गैप है, इसीलिए नहीं तो कुछ हो ही जाता। बिल्कुल सही, गैप पर नहीं रहा है। ये बिल्कुल सीधी सटीक मर्म पे मार करती है। ये करने का काम है, उसके ऊपर मार कर रही है, इधर उधर की बातें ही नहीं है इसके अंदर। और यूं आप तो कर ही रहे हो भी वहां। अगर ये वाली बात उसमें डिसाइसिव एक्शन की नहीं आती तो करते रहो, चाहे गोल 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 गोल, मतलब क्या आया उसमें? उसमें तो कुछ नहीं आया। ये अनन्यता, पहले तो गुरु की आवश्यकता देख लो बीइंग के अंदर। ये पुस्तकों से और से नहीं हो सकती। तो व्यक्ति सोचे मैं अपने तरीके से पुस्तक पढ़ लूं, उससे कर लूं, ये नहीं हो सकता। ये कोई मैनुअल थोड़ी है कोई, ये ऐसे करके ब्रेड बना लो, ऐसे करके ये कर लो, ऐसे करके ये कर लो, वो थोड़ी है।
ग्रंथि यही है कि आप सोचो मैं कर लूं, अरे उसी को तो तोड़ना है। औरों में तो चल जाएगी, पर जहां ग्रंथि इससे विपरीत की है कि अपने आप को दे कैसे दे, उस ग्रंथि को तो गुरु सामने होगा तो कर लोगे, और गुरु की आवश्यकता आपको होगी तो गुरु मिल जाएगा। ये कह रहे हैं विवेकानंद जी की गुरु की आवश्यकता अगर होगी, सहायता पूरी मिल जाएगी आपको। अगर सहायता नहीं मिल रही, ये हमारी गलती है, कोई गुरु की गलती थोड़ी है। गुरु तो मौजूद हो सकता है वहां। रविकांत जी। हाँ जी, ठीक है, ये तो खास आज नहीं कहना है। ठीक है सर। पर प्रैक्टिकल इंडिकेशंस है जीवन में करने की क्या समस्याएं हैं, नहीं तो हम खाली फिलोसॉफिकल बातों में लगे रहते। करने की ये चीज है, इतना पीड़ादायक है अगर अंतरात्मा को सुन जाए कि अंतरात्मा की कीमत के ऊपर और दूसरी चीजें हो रही है। कोई भी आदमी, समझदार आदमी कभी नहीं करेगा आत्मा का हनन करके। आपको कहते मैं आपके बरस के हनन के ऊपर आपका जीवन में खा रहा हूं, और फिर मैं आपको एक मोबाइल दे रहा हूं। आप कहते पागल हो गए क्या? आपके 2 बरस में खा गया, और आपको मैं एक एक खाने की चीज ला के देता हूँ, ये पहनने की चीज ला के देता हूँ। इन्होंने तो अंतरात्मा का हनन कर दिया, और उसके आधार पे कह रहे हैं आपको ये भौतिक सुख सुविधा, वो भी नहीं दे रहे हमको। तो कौन करेगा ये काम? और फिर भी हम जीवन भर करते यही काम है, आत्मा के हनन के ऊपर आध्यात्मिक नियति को चोट पहुंचा के। और सीधे सीधे है, अंतरात्मा से पूछो और उस तरीके से व्यवहार करो। साहस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है अगर आप तटस्थ रूप से माँ से प्रार्थना करते मेरे को क्या करना है, उसके अंदर तुरंत शरीर भाग के आएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, बदमाश है। प्राण भाग के आएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे तो परिवार भी है, मेरे तो ये भी है, मेरे ये भी है, मेरा तो बहुत बड़ा केंद्र है, मैं पंकज जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा एक रुतबा है, मेरा। अरे कितने लोग जानते हैं आपको, मेरा एक ये है, मेरा एक वो है। यार क्या बातें हैं। मन बीच के अंदर भाग के आ जाएगा, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक आदर्श है, युधिष्ठिर जैसा नरोवा कुंजरोवा। सत्य की जब आप पुकार करते हो तो ये सारे क्लेम्स भाग भाग के आ जाएंगे। बहुत ज्यादा पीड़ादायक बात है कि जीवन जा रहा है आपका, और आध्यात्मिक नियति है वो और जन्मों तक ढकेली जा रही है, जो कि आपको यूं प्राप्त हो सकती है अगर आप सिंसियर एफर्ट करें तो। आपको ये पीड़ादायक लगता है क्या रविकांत जी, ये वाली बात जो है? जी हाँ, बिल्कुल। यदि इसके प्रति हम जागृत हो जाएं, हम और कोई दूसरा काम कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं कह दूं आपके बच्चे का मैं अपहरण करके लेके जा रहा हूं, इसकी एवज के अंदर मैं आपको 2 जो है ना कोई समोसे दे के जा रहा हूं, आप कहते यार ये मतलब तुम चाहे पूरे जगत का राज दे दो, मेरे को बच्चा दो मेरा, मेरे को नहीं चाहिए ये राज। तो आध्यात्मिक हनन के ऊपर कर रहे हैं हम ये सारे काम। दीपक जी। हाँ, जी, खेत को तैयार करना है, लेकिन यदि गुरु के सानिध्य में ही यह खेत तैयार हो सकता है। गुरु की इतनी भयंकर आवश्यकता बहुत जोरदार तरीके से स्वामी विवेकानंद ने रखी है। ये 4 एड्स की हम और विस्तृत चर्चा, आप अपने स्तर पे खाली मंथन करो, इसके अंदर मंथन करते रहिए, पुकार करते रहिए, और अपने पहले तो पॉइंट्स बनाओ इस विषय में। आप पहले पॉइंट्स बनाओ और फिर बाद में देखो वो पॉइंट्स इस चर्चा में कितने शामिल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो आप में ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री